गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो सभी के लिए। वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की बहुत छोटी यूनिट है ना, यानी उसी को बोल सकते हैं यूनिट फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए कौन सी यूनिट यूज होती हैं, है ना। तो ये फिजिक्स में है, फिजिक्स 11th क्लास में है, यूज होता है हर क्लासों में, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो 4 ऐसी यूनिट हम बताएंगे जो हमेशा फ्यूचर में काम आएंगी, और स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ देंगे तो कभी भूलेगा भी नहीं। तो टॉपिक है यूनिट फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यूनिट फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें आपको बता दें इसके लिए 4 यूनिट होती हैं छोटी यूनिटों में, है ना। तो एक है माइक्रोन, दूसरा है एंगस्ट्रॉम, तीसरा है नैनोमीटर, और चौथा जो है वो है फर्मी, ठीक है ना। यानी छोटी यूनिट ये होती हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए। तो माइक्रोन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, और फर्मी। तो इनको हम 1 बाय 1 बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले लेक्चर में आपको बिगेस्ट यूनिट में बताया गया है लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यानी डिस्टेंस लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट हैं, तो लार्जेस्ट यूनिट में 3 बताया गया है, लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यूनिट में माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और फर्मी। तो यहाँ आपको बता दें ये जो माइक्रोन होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, फर्मी होता है, ये सब क्या हैं। तो यदि माइक्रोन की बात करें, है ना, पहले नंबर में माइक्रोन की बात यदि किया जाए तो ये बता दें, सुनिए, एक मीटर का 10⁶ पार्ट, जैसे 1 मीटर है और इसका 10⁶ पार्ट कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी उसको कहा जाएगा 1 माइक्रोन, ठीक है ना। यानी 1 माइक्रोन इसको बोलेंगे, और इसको इंडिकेट किया जाता है म्यू से। यानी 1 मीटर का 10⁶ पार्ट कर दिया जाए तो जो आएगा उसको क्या कहेंगे, 1 माइक्रोन, और इसको इंडिकेट किया जाता है किससे, म्यू से। इसका मीन्स हुआ कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर का 10⁶ पार्ट कर दो तो इसको बोलते हैं 1 माइक्रोन। माइक्रोन को म्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको कहीं कहीं माइक्रोमीटर भी लिखा रहता है। यानी 1 माइक्रोन इक्वल टू ये हुआ। इसी से आप चाहो तो क्या लिख सकते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोन, याद रखना इसको, ठीक है ना। और दिस यूनिट इज यूज्ड टू expressed, this unit is used to express the size of bacteria in zoology। इस यूनिट को कहाँ यूज करते हैं जनरली, साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ बैक्टीरिया इन जूलॉजी। तो ये बैक्टीरिया का साइज
वायरस बैक्टीरिया की साइज़ को इससे ही मेजर करते हैं। उसमें ये नहीं कहते कि इसकी सब बैक्टीरिया की साइज़ इतने किलोमीटर है या इतने मीटर है, उसको किसमें बताते हैं, माइक्रान में। ठीक है ना। तो 1 माइक्रान इक्वल टू 10⁻⁻⁶ होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसको माइक्रान को माइक्रोमीटर ही बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम में बता दें, इसमें भी क्या होता है, 1 मीटर का 10⁻⁻⁻ पार्ट, 1 मीटर का 10⁻⁻⁻ पार्ट को बोलते हैं 1 एंगस्ट्राम। इसको इंडिकेट किया जाता है इस टाइप से। ठीक है ना। यानी 1 मीटर का 10⁻⁻⁻ पार्ट कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी 1 एंगस्ट्राम होगी। यानी 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, इसी को आप 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हो 10⁻10 एंगस्ट्राम। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम में क्या बताया हमने, 1 मीटर का 10⁻10 पार्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे 1 एंगस्ट्राम। यानी 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्राम। और इसका यूनिट, इस यूनिट का यूज जो होता है एटम की साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लिखे दे रहे हैं, दिस यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड द साइज ऑफ एटम। एटम को साइज है ना, वेवलेंथ भी हो सकता है। दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ एटम। ठीक है ना। एटम की साइज को इंडिकेट करने के लिए एंगस्ट्राम यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो एक हो गया माइक्रान, माइक्रान में 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर में देखिए, तीसरा नैनोमीटर। इसके लिए बता दें, ये होता है 1 मीटर का 10⁹ पार्ट, और इसको लिख दिया जाएगा यानी 1 मीटर का 10⁹ पार्ट किया जाए तो वो वैल्यू जो आती है उसको क्या कहा जाता है, नैनोमीटर। यानी 10⁻⁻, ये यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू ये आया। इसी को 1 मीटर से लाया जाए तो 10⁹ नैनोमीटर। और इस यूनिट का यूज जनरली होता है वेवलेंथ को इंडिकेट करने के लिए। दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट या रेडिएशंस, जो भी कहिए। ठीक है ना। यानी दिस यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड this unit is used to express the wavelength of radiations. This unit is used to express the wavelength of radiation. इस यूनिट का यूज किस में जनरली करते हैं, वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ का कहीं कहीं एंगस्ट्राम भी लिखा रहता है ना। कॉमनली यूज में हम बता रहे हैं कि यानी जनरली ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करते हैं। वैसे किसी को किसी में व्यक्त कर दिया जाए तो ऐसा है नहीं, पर अक्सर जो है जनरली इसको नैनोमीटर का यूज जो होता है वो किस में होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना। तो अब क्या बताया हमने, यानी नैनोमीटर में ये हो गया। ठीक है ना। अब आता है फर्मी। फर्मी, इसमें क्या होता है, 1 मीटर का 10⁻15 पार्ट कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, 1 फर्मी बोलते हैं। एफएम लिखा रहता है कहीं कहीं, एफएम लिख दिया जाए चलेगा। यानी 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, या कि फिर एफएम। ठीक है ना।
तो 1 मीटर इक्वल टू इसी को लिखा जाएगा तो 10 टू द पावर 15 फर्मी। ठीक है ना, ये फर्मी को एफ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं स्मॉल एफ एम लिखा रहता है। ठीक है ना। इस यूनिट का यूज जो होता है वो न्यूक्लियस की साइज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, है ना। यानी दिस यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड द साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज को इंडिकेट करते हैं। तो किस में करते हैं? जनरली फर्मी में। ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या छोटी डिस्टेंस के लिए छोटी यूनिट, तो ये इन सब को याद रखना, इनका बहुत यूज होता रहता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सभी में यूज होता है। ठीक है ना। तो यानी हेडलाइंस में देखा जाए तो हमने क्या क्या बता दिया कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, और 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये 4 यूनिट जो हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए हैं। ठीक है ना। अब यदि आपसे इन दोनों के बीच रिलेशन कह दिया जाए, इनके बीच का रिलेशन की बात करें, इनका रिलेशन क्या होगा? तो ये 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए तो माइक्रोन अपॉन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ये 10 की पावर, ये माइनस ऊपर 10 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 होगा, 10 में 6 है, यानी क्या कहोगे? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। या कि फिर क्या कहोगे? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -4 माइक्रोन। ठीक है ना। याद रखिएगा, यदि इन दोनों के बीच रिलेशन लाना है तो पहले इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया तो क्या आ गया? ये आ गया। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर 4, या कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 माइक्रोन। इनमें किसी का भी लाएंगे, है ना। इनका यदि लाना हो इन दोनों का रिलेशन तो वही 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9, और 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15, है ना। और डिवाइड किए तो नैनोमीटर अपॉन फर्मी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 6 फर्मी, या कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 नैनोमीटर। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप किसी का लाना चाहें, इसका लाएंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसका लाना चाहेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। इसका भी ला सकते हो, इसका भी, किसी का रिलेशन लाना हो तो आप इसी तरीके से ला लेंगे। ठीक है ना। तो ये मेन याद रखना है। और इसमें किसी का किसी से रिलेशन लाना हो तो आप किसी का भी किसी से रिलेशन ला सकते हो इसी तरीके से, है ना। ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। इसमें भी ऐसे इसका लेंगे तो इसमें डिवाइड करके ला सकते हो। ठीक है ना। तो ये याद रखना हमेशा बहुत काम आएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, हमेशा के लिए। ठीक है ना। और ये जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो बहुत सी वैल्यू होती है जो इसमें दी रहती हैं, बहुत सी ऐसी रहती हैं जो मीटर में दी रहती है, तो इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ने के लिए आप कंटिन्यू में ये आपको बता दें, फिजिक्स 11th क्लास का है। अब इसके आगे जो यूनिट, इसके आगे जो टॉपिक आएगा ये भी बता दें आप लोगों को पहले से। इसके आगे का जो टॉपिक है वो डायमेंशन है। ठीक है ना। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे का, है ना।
तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।